पंचदशी ग्रंथ में छठवां प्रकरण और इस चित्रदीप नामक छठवें प्रकरण में आज श्लोक है 22 नंबर का। तो 22 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को पढ़ते हैं। तो एवं दृष्टान्तभूतम आकाश चतुष्टयम व्युत्पाद्य दार्ष्टान्तिके प्रथमोद्दिष्टम कूटस्थम व्युत्पादयति। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दृष्टांत भूतम आकाश चतुष्टयम, दृष्टांत स्वरूप दृष्टांत में दिए हुए जो 4 प्रकार के आकाश, कौन 4 प्रकार के आकाश है? घटाकाश, महाकाश, जलाकाश, मेघाकाश। और ये 4 प्रकार के आकाश के भेद किस लिए बताए? कि चैतन्य के 4 भेद समझ में आने के लिए। तो चैतन्य के 4 भेद कौन से हैं? कूटस्थ चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, जीव चैतन्य और ईश्वर चैतन्य। ठीक है जी। तो दृष्टांत में जो 4 प्रकार के आकाश है उनका स्वरूप तो समझा दिया ऊपर। तो वही कह रहे एवं दृष्टांत भूतम आकाश चतुष्टयम, दृष्टांत भूत 4 आकाश उनका उत्पादन करके, मतलब कथन करके, कथयित्वा। अब दार्ष्टान्तिके, दार्ष्टान्त कहते सिद्धांत को, सिद्धांत में सिद्धांत बताने के लिए जो 4 भेद किया ना चैतन्य के, चैतन्य को समझाने के लिए। तो दार्ष्टान्त के उस दार्ष्टान्त में प्रथम उद्दिष्टम, प्रथम जिसका उल्लेख हुआ है, निर्देश हुआ है, इस प्रकार का चैतन्य जो कूटस्थ चैतन्य, उसका उत्पादन करते, कथन करते हैं ग्रंथकार इस 22 नंबर के श्लोक से। ठीक, अधिष्ठानतया देह द्वयावच्छिन्न चेतनः कूटवन्निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते। अधिष्ठानतया देहद्वयावच्छिन्न चेतनः कूटवत् निर्विकारेण स्थितः कूटस्थः उच्यते। किसको कहते हैं कूटस्थ? उस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अधिष्ठानतया, अधिष्ठान रूप से, देहद्वयावच्छिन्न चेतन, 2 देह से अवच्छिन्न, 2 देह से युक्त जो चेतन तत्व है उसको कहते हैं कूटस्थ चैतन्य। देहद्वय मतलब स्थूल देह, सूक्ष्म देह। ठीक है ना जी। तो उन 2 देह से अवच्छिन्न, इन 2 देहों का अधिष्ठान स्वरूप जो चैतन्य है वह कूट की तरह, आयरन की तरह निर्विकार है, विकार से रहित होने के कारण उस चैतन्य का नाम है क्या? कूटस्थ चैतन्य। ठीक है ना जी। तो 2 देह बताएं। तीसरा एक होता है कारण देह जो कि अज्ञान स्वरूप है। तो वह कारण देह जो अज्ञान, वो घट स्थानीय है। ठीक है ना। अतः उस अज्ञान रूप घट स्थानीय देह में उस अज्ञान रूप उपाधि से युक्त जो चेतन वो हुआ कूटस्थ चैतन्य। और उसमें जैसे जैसे इधर घटाकाश में जल अध्यस्त होता है, मतलब घटाकाश के आश्रित होता है कौन? जल। उस प्रकार उधर भी अज्ञानोपहित जो चैतन्य, व्यष्टि अज्ञानोपहित चैतन्य, उसमें अध्यस्त ऐसी जो बुद्धि आदि, वो सब क्या है? जल स्थानीय है। और ये 2 देह भी उसी चैतन्य में अध्यस्त है। अर्थात 2 देह, स्थूल देह और सूक्ष्म देह, इनका अधिष्ठान भूत चैतन्य वही है कि जो अज्ञानोपहित चेतन है। अतः देहद्वयावच्छिन्न चेतन बोलिए, देहद्वय का अधिष्ठान चेतन बोलिए, चाहे अज्ञानोपहित चेतन बोलिए, वो हो गया क्या? कूटस्थ चैतन्य। और उसको कूटस्थ क्यों बोलते हैं? कूटवत, कूट की तरह निर्विकार रूप से वो स्थित है।
कूट कहते लोहार की आयरन, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, उसमें बहुत सारे अलंकार और वस्तु बनाने पर भी, उस प्रकार यह भी कितनी भी वृत्तियां उठ जाती है तो भी चैतन्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अतः कूट की तरह स्थित होने के कारण इस चैतन्य का नाम है कौन? कूटस्थ चैतन्य। कौन है वो कूटस्थ चैतन्य? देहद्वयावच्छिन्न चेतन, देहद्वय का अधिष्ठान रूप चेतन, अज्ञान उपाधि से युक्त चेतन, वही है कूटस्थ चेतन। ठीक है, पंक्ति देखिए। अधिष्ठानतया देहद्वयावच्छिन्न चेतन कूटवत् निर्विकारिण स्थितः कूटस्थ उच्यते। ठीक, टीका को देखिए। अधिष्ठानेति पंचीकृत अपंचीकृत भूत कार्यत्वेन स्थूल सूक्ष्म रूपस्य देहद्वयस्य अविद्याकल्पितस्य आधारतया वर्तमानत्वेन, इतना अर्थ हुआ। ताभ्याम अवच्छिन्न, अधिष्ठानतया पद आया था ना, उसका ये व्याख्यान हुआ। फिर उन अधिष्ठान रूप से स्थित चैतन्य पुनः कैसा? ताभ्याम, देहद्वय से अवच्छिन्न। तो पंक्ति को अर्थ देखिए। तो दो देह है भाई, कौन? स्थूल देह, सूक्ष्म देह। तो उसका कैसे है वो? तो पंचीकृत अपंचीकृत भूत कार्यत्वेन, पंचीकृत पंचीकृत मतलब पंचीकृत पंचमहाभूतों का कार्य एक देह, कौन सा? स्थूल देह। और अपंचीकृत पंचमहाभूतों का कार्य है कौन सा? सूक्ष्म देह। तो वही पंचीकृत अपंचीकृत भूत कार्यत्वेन, कार्य होने से स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल क्यों है? पंचीकृत पंचमहाभूत का कार्य होने से स्थूल है। जो भी चीज पंचीकृत पंचमहाभूतों से बनती है वो स्थूल होती है। और 17 तत्व का जो देह है वो सूक्ष्म, उसको सूक्ष्म क्यों कह दिया? कि अपंचीकृत पंचमहाभूतों का कार्य है, इसलिए वो क्या है? सूक्ष्म है। तो स्थूल सूक्ष्म रूपस्य देहद्वयस्य, और कैसा है पुनः वो दोनों देह? अविद्या कल्पितस्य, अविद्या के द्वारा कल्पित है दोनों देह। उनका आधारतया वर्तमानत्वेन, उनका आधार रूप से विद्यमान जो चैतन्य भाव, तो आधारतया वर्तमानत्वेन मतलब ताभ्याम अवच्छिन्न, ताभ्याम हाँ देहद्वयाभ्याम, दो देहों के द्वारा अवच्छिन्न आत्मा। आत्मा मतलब कौन? जीव साक्षी जिसको हम कहते हैं। तो अवच्छिन्न आत्मा कूटस्थ इति उच्यते, उसको कूटस्थ कहते हैं, अर्थात जीव साक्षी, जीव में साक्षीभूत चैतन्य। तत्र कूट शब्द प्रवृत्त निमित्तम आह, तो उस चैतन्य के लिए कूट शब्द की प्रवृत्ति क्यों हो रही है, क्या निमित्त है, उसको भी बता दिया श्लोक के उत्तरार्ध से। कूटवत् निर्विकारेण स्थित, कूट की तरह वो निर्विकार रूप से स्थित है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या? कूटस्थ। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। एवं कूटस्थम व्युत्पाद्य जीवस्य कूटस्थे कल्पित बुद्धि प्रतिबिंबकत्वेन तत्पक्षपातित्वात् तम व्युत्पादयति। ठीक है। एवं इस प्रकार कूटस्थम व्युत्पाद्य, कूटस्थ चैतन्य का प्रतिपादन करके अब उसके बाद 2 नंबर का चैतन्य कौन बताया था? ठीक है ना? नहीं, अब क्या कर रहे देखिए। एवं कूटस्थम व्युत्पाद्य, कूटस्थ का प्रतिपादन करके जीवस्य कूटस्थी कल्पित बुद्धि प्रतिबिंबकत्वेन, तो जीव जो है वह कूटस्थ में कल्पित जो बुद्धि, तो कूटस्थ चैतन्य तो समझ में आया, उसमें कल्पित कौन है? बुद्धि। जैसे उदर दृष्टांत में घटाकाश, उसके आश्रय से रहता है जल, और जल में नक्षत्रादिक आकाश का प्रतिबिंब होता है कि नहीं? इस प्रकार इधर भी कूटस्थ चैतन्य, और कूटस्थ चैतन्य में कल्पित कौन? बुद्धि, और बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब, जिसको हम कहेंगे क्या? जीव चैतन्य। ठीक है जी, चलिए। तो जीवस्य कूटस्थे कल्पित बुद्धि, कूटस्थे कल्पित बुद्धि प्रतिबिंबकत्वेन, कूटस्थ में कल्पित जो बुद्धि, उस बुद्धि में प्रतिबिंब होने के कारण, किसका? किस रूप से? जीव रूप से। प्रतिबिंबकत्वेन तत्पक्षपातित्वात्, तत्पक्षपातित्वात्
कूटस्थ पक्षपातित्वात्, कूटस्थ का पक्षपाती है कौन? जीव। पक्षपाती का मतलब बरोबरी का है, जैसा कि कूटस्थ की तरह दिखता है कौन? जीव। जीव मतलब चिदाभास, प्रतिबिंब है कि नहीं? यद्यपि वो कैसा है? कूटस्थ में कल्पित जो बुद्धि, उस बुद्धि में प्रतिबिंब रूप से है कौन? जीव, चिदाभास। और वह कूटस्थ का पक्षपाती है, मतलब कूटस्थ के बरोबर की जैसा मालूम पड़ता है, मतलब कूटस्थ जैसा प्रतीत होता है। ठीक है ना जी? कूटस्थ की तरह नहीं, कूटस्थ नहीं है वो, कूटस्थ सदृश प्रतीत होता है, चेतन है कि नहीं रूप से। देखिए, तत्पक्षपातित्वम तम व्युत्पादयति, तम व्युत्पादयति, तम जीवम उत्पादयति। जीव का कथन कर रहे, जीव का प्रतिपादन कर रहे हैं। कीदृशम जीवम व्युत्पादयति ग्रंथकारः तत्, हाँ, पक्षपाती जीवम प्रतिपादयति। कस्य पक्षपाती जीवः तम प्रतिपादयति ग्रंथकारः? कूटस्थ पक्षपाती जीवः तम जीवम प्रतिपादयति कः? ग्रंथकारः। लग गया जी? तो श्लोक को पढ़ते हैं। कूटस्थे कल्पिता बुद्धि, तत्र चित् प्रतिबिंबकः, प्राणानां धारणा जीवः, संसारेण सयुज्यते। कूटस्थे कल्पिता बुद्धिः तत्र चित् प्रतिबिंबकः, प्राणानां धारणा जीवः, संसारेण सयुज्यते। कूटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्र चित् प्रतिबिंबकः, प्राणानां धारणा जीवः, संसारेण सह युज्यते। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। कूटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्र चित् प्रतिबिंबकः, नीचे प्राणानां धारणा जीव, यहाँ तक, फिर आगे सह संसारेण युज्यते। अर्थ देखिए भाई, कूटस्थे कल्पिता बुद्धि, कूटस्थ में कल्पित है कौन? बुद्धि। तत्र 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 बुद्धौ, बुद्धि में, ठीक है ना? तत्र के पहले कौन आया? बुद्धि। तो उस बुद्धि में चित प्रतिबिंबक, चित ब्रह्म, उसका प्रतिबिंबक है ना, मतलब उस चैतन्य का जो प्रतिबिंब है कि नहीं, वह है कौन? जीव। वही बुद्धि तत्र चित प्रतिबिंबक, मतलब चिदाभास रूप जीव। और उसको जीव क्यों कहते फिर? तो हेतु बता रहे, प्राणानाम धारणा, वो प्राणों का धारण करता है, इसलिए उसको कहते हैं क्या? जीव। प्राणों का धारण करता है मतलब क्या? तो उसके सन्निधि मात्र से प्राण अपने अपने व्यापार करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। तो उसके सन्निधि मात्र से प्राणों का प्रेरित हो जाना, वही उसका है प्राणों का धारण करना। और प्राणों का धारण करता है, इसलिए उसको कहते हैं क्या? जीव। तात्पर्य, प्राणों का प्रेरक है, प्राणों को सत्ता देने वाला है, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या? जीव। चिदाभास को जीव कहते हैं। तो प्राणानाम धारणा जीव, और सह जीव, चिदाभास रूप जीव, संसारेण युज्यते, संसार उसको ही है कि नहीं? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व, गमनागमन, यह सब संसार किसमें प्रतीत होता है? चिदाभास रूप जीव में। यद्यपि वस्तुतः उसके भी वो धर्म नहीं है, वो तो उपाधि के धर्म है, किंतु उपाधि के धर्म की प्रतीति प्रतिबिंब में होती है, अतः चिदाभास में, जीव में उन सभी धर्मों की प्रतीति होती है। लग गया? चलिए अब टीका को देखिए। कूटस्थ इति तस्य जीव शब्दाभिधेयत्वे निमित्तम आह, तस्य चेतन प्रतिबिंब चिदाभासस्य, तस्य शब्द का अर्थ बुद्धि प्रतिबिंबस्य, म्हणजे बुद्धि में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब, वही अर्थ लिखा। चेतन प्रतिबिंब चिदाभासस्य,
चेतन का प्रतिबिंब जो चिदाभास, उस चिदाभास का। चलिए, तस्य जीव शब्दाविधेयत्वे, मतलब अविधेय मतलब वाच्य, जीव शब्द का वाच्य, जीव शब्द के द्वारा कहा जा रहा है चिदाभास। क्यों, क्या कारण है, क्या निमित्त है, उस निमित्त को कह रहे हैं। तस्य जीव शब्दाविधेयत्वे निमित्तम आह प्राणानाम इति। मिला, आगे चलिए। कूटस्थातिरिक्त जीव कल्पनम अप्रयोजकम इति आशंक्य, ये शंका। कोई पूर्व पक्षी कहेगा कि भाई कूटस्थ को तुमने माना, कोई बात नहीं, ठीक है, किंतु कूटस्थ को छोड़कर और भी कोई प्रतिबिंब रूप जीव है, उसको मानने का क्या प्रयोजन, क्यों मान रहे हो, ये शंका। कूटस्थातिरिक्त जीव कल्पनम, जीव की कल्पना करना अप्रयोजकम, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, अप्रयोजकम इति आशंक्य, ऐसी शंका करके कह रहे अविकारिण कूटस्थस्य संसार असंभवात निर्वार्थम सह अंगीकर्तव्य इति आह। उत्तर दे रहे कि बोल रहे भाई संसार की प्रतीति हो रही है ना, और संसार तो कूटस्थ में कह नहीं सकते, क्योंकि कूटस्थ कैसा है, स्वरूपतः अविकारी है, विकार रहित है। तो विकार रहित कूटस्थ में किसी संसार धर्म का कथन हो नहीं सकता, और संसार धर्म की प्रतीति तो हो रही है। अतः उस संसार धर्मों की संगति लगाने के लिए उस चिदाभास रूप जीव को मानना ही पड़ता है, ये कह रहे हैं। अविकारिण कूटस्थस्य, अविकारी विकार रहित ऐसा जो कूटस्थ, तो कूटस्थस्य संसार असंभवात, उसके लिए संसार हो नहीं सकता है, और उसका निर्वाह तो करना पड़ेगा। किसका, संसार का निर्वाह, मतलब कहीं तो बताना ही पड़ेगा, उसकी संगति लगानी ही पड़ेगी, इसलिए माना जा रहा है किसको, जीव को, चिदाभास को। संसार असंभवात निर्वार्थम, संसार निर्वार्थम सह अंगीकर्तव्य, सह जीव अंगीकर्तव्य इति आह, उसका अंगीकार करना ही चाहिए। इस बात को कह दिया श्लोक के अंतिम पाद से, संसारेण सह युज्यते, इससे आगे चलिए। ननु जीवातिरिक्त कूटस्थ अस्ति चेत किमिति न प्रतिभासते इति आशंक्य, जीवेन तिरोहितत्वात् इति सदृष्टांत आह। ठीक है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु से लेकर आशंक्य तक शंका ग्रंथ है। पूर्व पक्षी कहता है जीव की प्रतीति तो सब लोगों को है, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं रूप से, भले देह को लेकर जीव को बोल रहे, किंतु मैं रूप से तो सबको जीव की प्रतीति है, तो जीव को हम मानते हैं क्योंकि प्रतीति का विषय है। किंतु जीव से अतिरिक्त और भी कोई आग बैठा हुआ प्रत्येगात्मा अर्थात कूटस्थ नाम का कोई है, इसकी तो प्रतीति होती ही नहीं है। तो जो अनुभव में नहीं आ रहा है, जिसकी प्रतीति नहीं हो रही है, उसको मानने से क्या फल, कौन कह रहा है, जीवातिरिक्त कूटस्थ अस्ति, जीव को छोड़कर और भी कोई कूटस्थ है, अस्ति चेत यदि है तो किमिति न प्रतिभासते, क्यों उसकी प्रतीति नहीं हो रही है, होनी चाहिए, फिर तो प्रतीति नहीं होती है, अतः वो नहीं है, हम उसको मानते नहीं है। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। किमिति न प्रतिभासते इति आशंक्य, उत्तर दे रहे जीवेन तिरोहितत्वा। सिद्धांति कह रहे अरे भाई जीव से, चिदाभास से अतिरिक्त कूटस्थ है, तो बोलेंगे प्रतीत क्यों नहीं होता है, प्रतीत इसलिए नहीं होता है कि जीव के द्वारा उसका तिरोधान हो रहा है, तिरोभूत हो रहा है, वो है कि नहीं, उसका पता नहीं चल रहा है। कैसे, इस बात को दृष्टांत देकर समझा रहे हैं ग्रंथकार। जीवेन तिरोहितत्वात् इति सदृष्टान्तम आह। लग गया पंक्ति, चलिए। जल व्योमना घटाकाशो यथा सर्वस्तिरोहितः तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते। जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वस्तिरोहितः तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते। जलव्योम्ना घटाकाशः यथा सर्वः तिरोहितः
तथा जीवेन कूटस्थः सह अन्योन्याध्यासः उच्यते। ठीक अन्वय। यथा जलव्योम्ना घटाकाशः सर्वः तिरोहितः, नीचे तथा जीवेन कूटस्थः सह अन्योन्याध्यासः उच्यते। ठीक है, अर्थ देखिए कि यथा जिस प्रकार जल व्योमना घटाकाश, जल व्योमना मतलब जलाकाश और एक है घटाकाश। तो वहां पर घट में जब जल भरा है, जल में नक्षत्रादि सहित आकाश का प्रतिबिंब हुआ है, वहां पर दो आकाश हुई, एक घटाकाश। जब जल नहीं था तब घटोपहित आकाश कौन था? घटाकाश। अब उस घटाकाश के ही आश्रय से रह रहा है जल, और उस जल में जो प्रतिबिंब वो हुआ जलाकाश, है कि नहीं? तो वहां पर दो आकाश है, घटाकाश जलाकाश। किंतु प्रतीति सब लोगों को किसकी आ रही है? प्रतिबिंब की आ रही है कि घटाकाश की आ रही है? प्रतिबिंब क्या आ रही है? नक्षत्र सहित को नक्षत्र का प्रतिबिंब इसमें पड़ा है, अर्थात जलाकाश की प्रतीति आ रही है। और जलाश फिर घटाकाश की प्रतीति आ रही है क्या? नहीं। क्यों? वहां पर घटाकाश नहीं है क्या? है। किंतु घटाकाश होने पर भी घटाकाश की प्रतीति वहां पर क्यों नहीं आती है? जलाकाश के द्वारा वह तिरोहित हो गया, दब गया, पता नहीं चल रहा है, इसलिए प्रतीति नहीं आ रही। इसका मतलब ये थोड़ी है कि घटाकाश ही नहीं है। उस प्रकार कह रहे जल व्योमना, यथा जल व्योमना घटाकाश सर्व तिरोहित, पूर्ण रूप से तिरोहित हो जाता है। तथा उस प्रकार सिद्धांत जीवेन कूटस्थ, उस प्रकार जीव की अभिव्यक्ति हो रही है सब लोगों को, अतः उसके द्वारा तिरोहित हो रहा है कौन? कूटस्थ। इसीलिए प्रतीति नहीं हो रही है किसकी? कूटस्थ की। इसका मतलब कूटस्थ ही नहीं है ये कह नहीं सकते, है। तिरोहित होने के कारण प्रतीति नहीं होती है। तथा जीवेन कूटस्थ। तो बोलेंगे भाई आप आपके मन से कह रहे क्या जीव के द्वारा कूटस्थ का तिरोधान होता है करके? तो बोल रहे नहीं, हम नहीं कह रहे हमारे मन से। इस बात का प्रतिपादन आद्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने भी अपने ग्रंथ ने किया है, भाष्य ने। उसको वहां पर उन्होंने उनको नाम दिया है क्या? अन्योन्याध्यास, वही लिख रहे हैं। सह अन्योन्याध्यास उच्यते, उसी को ही अन्योन्याध्यास कहते हैं। ठीक है ना? किसका किसके साथ? कूटस्थ और जीव, है कि नहीं? तो कूटस्थ में अध्यस्त है कौन? जीव। प्रतीत नहीं हो रहा है, कूटस्थ की प्रतीति नहीं होने दे रही है, तो उन परस्परों का जो अध्यास है उसको बोल दिया है, कहा क्या? अन्योन्याध्यास। वही स अन्योन्याध्यास उच्यते। टीका को देखिए, जलेति ननु एतत् तिरोधानम न क्वापि शास्त्रे प्रतिपादितम। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ये पूर्व पक्षी बोल रहे सिद्धांती तुम जो कह रहे हो कि जीव के द्वारा कूटस्थ का तिरोधान होता है, किंतु ऐसा तो कहीं पर बताया नहीं है, तुम तो तुम्हारे मन से कह रहे हो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु एतत् तिरोधानम, इस प्रकार का तिरोधान होना, न क्वापि शास्त्रे प्रतिपादितम, क्वापि शास्त्रे प्रतिपादितम, कहीं पर भी शास्त्र में तो प्रतिपादन किया नहीं है। इति आशंके, शंका करके उत्तर दे रहे सिद्धांती, अरे पूर्व पक्षी तुम इसका मतलब तुमने शास्त्र को पढ़ा ही नहीं है। यदि पढ़ा होता तो तुमको दिखाई देता, क्योंकि शास्त्र में ये बात है। तो कहाँ है? तो कह रहे सिद्धांती तस्य अन्योन्याध्यास शब्देन अभिधानात् मैवम इति आह। ठीक है ना? तस्य 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 तिरोधानस्य, ये जो तिरोधान की बात चल रही है कि नहीं, वह तस्य तिरोधानस्य अन्योन्याध्यास शब्देन, अन्योन्याध्यास शब्द के द्वारा अभिधानात् कथनात्, कथन किया होने के कारण मैवम मां एवं, ऐसी शंका तू मत कर। इति आह, कौन से पंक्ति के द्वारा? सह अन्योन्याध्यास उच्यते, चौथे पाद के द्वारा। तो बोलेंगे अन्योन्याध्यास शब्द का उल्लेख करके उस तिरोधान को कहा है, लेकिन कहा है? तो बता रहे उच्यते भाष्यादिषु इति शेषः, है नहीं? ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उन भाष्य में पढ़ा है, बताया है भाष्यकार ने। उच्यते भाष्यादिषु इति शेषः, हो गया जी।
चलिए आगे के श्लोक के उतरने का। ननु अयम एव आद्यासः चेत अस्य कारण रूपा विद्या वक्तव्या इति आशंक्य जीवकूटस्थयोः संसार दशायां भेदा प्रतीति एव अविद्या इति आह। ठीक, देखो भाई, तो ननु से लेकर आशंक्य तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु अयम एव अध्यास चेत, यही यदि अध्यास है तो मतलब कौन सा अध्यास? चिदाभास जीव कूटस्थ का ज्ञान नहीं होने दे रहा है और परस्पर का वो अन्योन्य अध्यास है, और यही यदि अध्यास है तो ननु अयम एव अध्यास चेत अस्य कारण रूपा अविद्या वक्तव्य, इसका कारण भूत जो अविद्या उसको कहना चाहिए कि वो अविद्या कौन सी है करके, क्योंकि जो जो अध्यास होता है वह अविद्या मूलक ही होता है। अविद्या अर्थात अज्ञान, अज्ञान के बिना अध्यास हो नहीं सकता, और यहाँ पर यदि अध्यास है तो इसका कारण जो अविद्या वो कौन है इसको कहना चाहिए। कारण रूपा अविद्या वक्तव्या कहनी चाहिए इति आशंक्य, ऐसी शंका करके कह रहे हैं। तो जीव कूटस्थयो संसार दशायाम भेद अप्रतीति, यही अविद्या है। संसार दशा में जीव अमुख है, कूटस्थ अमुख है, दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसा भेद की प्रतीति होती है क्या? नहीं होती है। जिसको शास्त्रादि के संस्कार बिल्कुल नहीं है, ऐसे जो लोग संसार दशा जिनको कहते हैं, तो उन लोगों को पूछेंगे कि भाई तुम्हारे में कूटस्थ भी एक और कोई है, तो वो बोलेगा कौन कूटस्थ, हमको कुछ पता नहीं है। अर्थात कूटस्थ और चिदाभास रूप जीव इनके भेद की प्रतीति नहीं होती है, अर्थात भेद की क्या हुई? अप्रतीति। तो भेद की अप्रतीति मतलब भेद प्रतीत न होना, यही क्या हुआ? अविद्या। यही अविद्या कारण है अन्योन्याध्यास के लिए। हो गया। जीव कूटस्थयो हो संसार दशायाम, संसार दशा में जीव और कूटस्थ इन दोनों का जो भेद, उस भेद की अप्रतीति, भेद का ज्ञान न रहना, अप्रतीति एव अविद्या, इसी का नाम यहाँ पर अविद्या है, और वह अविद्या यहाँ पर अध्यास के लिए कारण है। तो श्लोक को पढ़िए। अयम जीवो न कूटस्थम, अयम जीवो न कूटस्थम विविनक्ति कदाचन, विविनक्ति कदाचन अनादिरविवेकोऽयम्, अनादिरविवेकोऽयम् मूला विद्येति गम्यता, मूला विद्येति गम्यताम्। अयम जीवो न कूटस्थम विविनक्ति कदाचन अनादिरविवेकोऽयम् मूला विद्येति गम्यताम्। अयम जीवः न कूटस्थम विविनक्ति कदाचन अनादिः अविवेकः अयम मूला विद्या इति गम्यताम्। ठीक है। अन्वय। अयम जीवः कदाचन कूटस्थं न विविनक्ति। नीचे अयम अनादिः अविवेकः मूला विद्या इति गम्यताम्। ठीक है। अर्थ देखिए। अयम जीव, यह जीव चिदाभास रूप जीव, क्या जी? कदाचन कभी भी, कूटस्थम न विविनक्ति मतलब कूटस्थ को अलग करके नहीं जानता है। कौन? जीव। ये नहीं समझता है क्या कि चिदाभास रूप मैं अलग हूं और मैं जिनका प्रतिबिंब हूं वो चेतन तत्व अलग है, अधिष्ठानभूत वो कूटस्थ है, ऐसा अलग करके समझता नहीं है। कौन? चिदाभास रूप जीव। पंक्ति देखिए। अयम जीवः कदाचन मतलब कभी भी, कूटस्थम न विविनक्ति, न विविनक्ति, न विविनक्ति का अर्थ है विवेचनम न करोति। विवेचनम न करोति का भी मतलब स्वस्मात् भिन्नम न जानाति, अपने से भिन्न कोई कूटस्थ है इस बात को वो समझता नहीं है। कौन? जीव। विवेचनम न करोति
स्वस्मात् भिन्नम न जानाति, होगा इतना, न विभिन्नति। अयम, यही अनादि अविवेक, यही क्या है, अनादिकाल से अविवेक। कब से वो अविवेक है, अनादिकाल से। और इसी को बोलते मूलाविद्या। अविद्या के दो प्रकार, मूलाविद्या, तूलाविद्या, ठीक है। ब्रह्म ज्ञान से ही जिसकी निवृत्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान के बिना जिसकी निवृत्ति नहीं होती है, ऐसी जो अविद्या उसका नाम है क्या, मूलाविद्या। और ब्रह्म ज्ञान के बिना भी जो निवृत्त हो जाती है उसको कहते तूलाविद्या। जैसे रज्जु के आश्रित अज्ञान है कि नहीं, रज्जु का ज्ञान वह निवृत्त हो जाता है तो क्या हुई, तूलाविद्या। दूसरी परिभाषा बोलनी हो तो पदार्थोपैत चैतन्य आश्रित जो अविद्या उसका नाम है तूलाविद्या। और ब्रह्म चैतन्य के आश्रित रहने वाली जो अविद्या है उसका नाम है मूलाविद्या। ठीक है ना जी। तो चलिए, तो अयम अनादि अविवेक मूलाविद्या इति गम्यताम, इसको ही मूलाविद्या समझना चाहिए। चलिए आगे, आगे के श्लोक की अवतरणिका। पूर्वोक्तस्य जीवस्य अविद्या कल्पितत्वस्य स्पष्टीकरणाय अविद्याम विभजते। ठीक है ना। पूर्वोक्त जो जीव है, अभी अभी बताया हुआ जो जीव 23वें श्लोक में, पूर्वोक्त से मतलब 23 नंबर के श्लोक में कहा हुआ जो जीव, पूर्वोक्त से जीवस्य अविद्या कल्पितत्वस्य, और वो जीव कैसा है, अविद्या के द्वारा कल्पित है। इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए अविद्याम विभजते, अविद्या का विभाग कर रहे हैं कौन, ग्रंथकार। अविद्या का विभाग किस लिए कर रहे हैं भाई, अविद्या कल्पित जीव का स्पष्टीकरण होने के लिए। हो गया। चलिए तो श्लोक को पढ़ते हैं। विक्षेपा वृत्ति रूपाभ्याम द्विधा विद्या व्यवस्थिता न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृतिः। विक्षेपावृत्तिरूपाभ्यां द्विधा विद्या व्यवस्थिता न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृतिः। विक्षेपावृत्ति रूपाभ्याम द्विधा अविद्या व्यवस्थिता न भाति नास्ति कूटस्थ इति आपादनम आवृत्ति। ठीक है। तो अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। विक्षेप आवृत्ति रूपाभ्याम द्विधा अविद्या व्यवस्थिता, नीचे आइए। कूटस्थः न भाति नास्ति इति आपादनम आवृत्ति। ठीक है। चलो भाई, तो कह रहे हैं विक्षेप और आवृत्ति, आवृत्ति कहते आवरण को। तो विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति, दोनों शक्ति से युक्त होता है कौन, अज्ञान। तो विक्षेप आवृत्ति रूपाभ्याम, विक्षेप और आवृत्ति इन दो रूपों से द्विधा अविद्या व्यवस्थिता। तो अविद्या के कितने विभाग होते हैं, दो। कौन कौन, विक्षेप रूप अविद्या और आवृत्ति रूप अविद्या, आवरण रूप अविद्या। यह दो शक्ति है, उन दोनों के द्वारा अविद्या के दो भेद हुए। तो उसमें से बता रहे कि आवरण रूप अविद्या वो कैसी है और विक्षेप रूप अविद्या कैसी है, सब बता रहे हैं। तो कूटस्थ न भाति नास्ति, कूटस्थ प्रतीत नहीं होता है और नहीं है। इति आपादनम, इस बात को संपादन करने वाली जो अविद्या उसका नाम है आवृत्ति, आवरण, आवृत्ति रूप अविद्या, आवृत्ति शक्ति विशिष्ट अविद्या। ठीक है ना। क्या कहती हो, मतलब कूटस्थ न भाति, कूटस्थ की प्रतीति नहीं होती है, अतः वो नहीं है। इति आपादनम, आपादनम संपादनम, इस बात का संपादन करने वाली जो अविद्या उसका नाम है आवृत्ति, आवरण। टीका को देखिए। विक्षेप हेतुत्वेन अभ्यरितत्वात् आवृत्तिम प्रथमम लक्ष्यति। कदाचित कोई कोई बोलेगा कि भाई उस अविद्या के दो विभाग बताए, कौन कौन, विक्षेप और आवरण। तो विक्षेप को पहले बताना चाहिए,
आवृत्ति को बाद में बताना चाहिए, किंतु ग्रंथकार तो पहले आवृत्ति को बता रहे हैं, बाद में विक्षेप को कहने वाले हैं। ऐसा क्यों? तो उसका एक उत्तर दिया है यहाँ पर, विक्षेप हेतुत्वेन, उन दो में से एक कार्य एक कारण है। विक्षेप कार्य है और विक्षेप का कारण है कौन? आवरण। तो विक्षेप का कारण आवृत्ति होने से मतलब आवरण होने से पहले आवृत्ति रूप अविद्या को कह रहे हैं और दूसरा कोई कारण नहीं है। विक्षेप हेतुत्वेन, है कि नहीं? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, शोक, दुख, ये सब विक्षेप है। द्यादि प्रपंच और उसका ज्ञान, ये सब क्या है? विक्षेप। और उस विक्षेप के लिए कारण है कौन? आवृत्ति अर्थात आवरण। ठीक है ना? इसलिए आवरण को पहले कह रहे। तो विक्षेप हेतुत्वेन अभ्यर्हितत्वात्, अभ्यर्हितत्वात् का अर्थ है अंगीकारात्। विक्षेप का हेतु रूप से उसका अंगीकार किया होने से आवृत्तिम प्रथमम लक्ष्यति, आवृत्ति का लक्षण पहले कर रहे हैं, न भाति इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखिए टीका में, कूटस्थ न भाति, न भाति का अर्थ कर रहे न प्रकाशते, कूटस्थ का भान नहीं हो रहा है, प्रकाशन नहीं हो रहा है। और नास्ति च, प्रतीत नहीं हो रहा है, इसका मतलब नहीं है। नास्ति च इति व्यवहार हेतु, इस प्रकार के व्यवहार के लिए कारण जो अविद्या, उसका नाम है क्या? आवरण, आवृत्ति। नास्ति च इति व्यवहार हेतु आवरणम इत्यर्थ। हो गया जी? चलिए आगे। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु अविद्यायाः तत्कृत आवरणस्य च सद्भावे किम प्रमाणम इति आशंक्य। ठीक है, पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, शंका कर रहा है, ननु से लेकर आशंक्य तक। पूर्व पक्षी बोलता है कि ननु अविद्यायाः तत्कृत आवरणस्य, अविद्या और अविद्या के द्वारा किया जाने वाला आवरण, इन दोनों के सद्भाव में, मतलब ये दोनों है, इस बात को सिद्ध करने के लिए आपके पास क्या प्रमाण है? कौन प्रमाण है? ऐसा प्रश्न पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु अविद्यायाः तत्कृत आवरणस्य च सद्भावे किम प्रमाणम, वो है इसके लिए क्या प्रमाण? इति आशंक्य। उत्तर दे रहे, लोकानुभव एव इत्याह। प्रमाण क्या है? लोगों का अनुभव, यही प्रमाण है। किसके लिए? अविद्या और अविद्या के द्वारा किया हुआ आवरण, इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण क्या? लोगों का अनुभव। क्या अनुभव है वो? स्वयं दे रहे ग्रंथकार। अज्ञानी विदुषा पृष्टः कूटस्थं न प्रबुध्यते, न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदत्यपि। अज्ञानी विदुषा पृष्टः कूटस्थं न प्रबुध्यते, न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदति अपि। अन्वय, विदुषा पृष्टः अज्ञानी, कूटस्थं न प्रबुध्यते, कूटस्थं न प्रबुध्यते। नीचे, कूटस्थ न भाति नास्ति इति बुद्ध्वा वदति अपि, इति बुद्ध्वा वदति अपि। ठीक है, देखो भाई अर्थ। विदुषा पृष्ठ अज्ञानी, किसी विद्वान व्यक्ति ने पूछा, किसको? अज्ञानी को, है कि नहीं? व्यवहार आप भी क्या लोग में जाकर पूछ के देख सकते लोगों को। क्या पूछ के देखेंगे? कूटस्थ को क्या पूछेंगे? अरे भाई तुम्हारे में कोई कूटस्थ है, तुमको पता है? क्यों ऐसे ही पूछी? कूटस्थ को जानते हो क्या? वो क्या बोलेगा? कूटस्थ नहीं वाह, हमारे गांव में तो मुंडे है, स्लेप है, लाड़ है, किंतु कूटस्थ नाम का तो कोई है नहीं है। यही बोलेगा। समझ में आया? चलिए, विदुषा पृष्ठ अज्ञानी,
कूटस्थम न प्रबुध्यते, न प्रबुध्यते न ज्ञायते, कूटस्थ को नहीं जानता है। और क्या कहता है, कूटस्थ न भाति, कूटस्थ का भान नहीं हो रहा है, अतः नास्ति इति बुद्ध्वा, ऐसा जानकर वदत्यपि, बोल भी देता है कि कूटस्थ है नहीं है, भासता नहीं है, नहीं है। चलिए टीका, अज्ञानी इति विदुषा प्रतीक है। तो विद्वान प्रश्न पूछता है किसी अज्ञानी को, उस प्रश्न का आकार दे रहे हैं, कूटस्थ किम जानासी, हे भो कूटस्थ किम जानासी, तुम कूटस्थ को जानते हो, इति पृष्ठ अज्ञानी, ऐसा विद्वान के द्वारा पूछा गया। कौन? अज्ञानी। तो कहता है तम न जानामि, मैं उस कूटस्थ को जानता नहीं हूँ। इति अज्ञानम अनुभूय वक्ति, बुद्ध्वा वदति, बुद्ध्वा शब्द आया था कि नहीं? बुद्ध्वा मतलब किसको जानकर? अज्ञान को जानकर, अज्ञान का अनुभव करके बोलता है। इसका मतलब अज्ञान ये अनुभव सिद्ध वस्तु है, ये बात। इति अज्ञानम अनुभूय वक्ति, बोलता है अयम विद्या अनुभव, ये कौन सा अनुभव हुआ? अविद्या का अनुभव। अयम अविद्या अनुभव, ये अविद्या का अनुभव हुआ। पूर्व पक्ष ने क्या प्रश्न पूछा था? अविद्या के लिए और आवरण के लिए प्रमाण क्या है? तो अनुभव ही प्रमाण है, तो यह अविद्या के लिए अनुभव रूप प्रमाण हुआ। अयम अविद्या अनुभव न केवलम अज्ञानानुभवेन वक्ति, केवल अज्ञान का अनुभवेन, अनुभव से बोलता है, ऐसी बात नहीं। अपितु नास्ति न भाति कूटस्थ इति कूटस्थ अभाव अभाने च अनुभूय वदति। लग गया जी? केवल अज्ञान का अनुभव ही नहीं बोलता है वो, अपितु नास्ति, कूटस्थ नहीं है, न भाति, कौन? कूटस्थ, इति कूटस्थ अभाव अभाने, कूटस्थ का अभाव और कूटस्थ का अभान, अभान मतलब अप्रतीति, अभाव और अप्रतीति च अनुभूय, उसका अनुभव करके वदति बोलता है। क्या बोलता है? वही नास्ति न भाति। ये कौन सा अनुभव हुआ? फिर कह रहे अयम आवरण अनुभव, ये आवरण का अनुभव है। तो ऊपर कहता है कौन सा? अविद्या का अनुभव, और ये कौन सा अनुभव? आवरण का अनुभव। अतः उभयत्र अनुभव प्रमाणम इति भाव, अतः दोनों के लिए भी प्रमाण है। कौन सा? अनुभव ही प्रमाण है। कौन दोनों के लिए अनुभव प्रमाण है? अविद्या के लिए और आवरण के लिए, दोनों के लिए भी प्रमाण दिया। कौन सा? अनुभव। हो गया, बस। आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।